अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, पुलिस की जानिब से कुछ रिपोर्टर्स को हिरासत किया जा रहा है। यह महज इसलिए कि यहां पर एक्रेडिटेशन कार्ड और नॉर्मल कार्ड के बीच जो दीवार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसका कोई मकसद और कोई मतलब नहीं है। कुछ हमारे ही जो इस पेशे से ताल्लुक रखते हैं, कुछ ऐसे मुखबिर दलाल ब्रोकर पुलिस वालों को मुखबिरी करते हैं और वो नहीं चाहते कि ये लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं वो उनके काम में कामयाब हो। ये ब्रोकर मुखबिरी करते हैं और तब पुलिस वालों को भी नॉलेज नहीं होती कि एक्रेडिटेशन कार्ड असल है क्या। यही वजह है कि कुछ पुलिस वाले ऐसे कोई रिपोर्टरों पर ज्यादती करते हैं, लेकिन उनको कितना भारी पड़ सकता है यह भी अंदाजा होना चाहिए पुलिस ऑफिसरों को। ऐसे ही एक आसिफ नगर इंस्पेक्टर नागम रविंदर पर गलत बर्ताव करना और गलत लैंग्वेज से बात करना और एक रिपोर्टर के साथ उसको गिरा के देखना कितना भारी हो सकता है यह पता चलेगा। ख्वाजा ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कंप्लेंट की, जिस पर केस रजिस्टर्ड हुआ और नागम रविंदर पर बहुत जल्द इंक्वायरी बैठेगी। शायद मेमो भी उनको मिलेगा। ऐसे पुलिस ऑफिसर जो अच्छे पुलिस ऑफिसर है, नागम रविंदर एक अच्छे इंस्पेक्टर है, लेकिन कुछ ऐसे ब्रोकरों की बातों में आकर ऐसे काम को अंजाम देना बड़ी गलत बात है। बहरहाल देखिए ये रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं ख्वाजा, और आखिर पुलिस और कुछ मुखबिरों की जानिब से जो काम को अंजाम दिया जा रहा है वो कितना सक्सेस होगा। दूसरे ऑफिसरों को भी पता चलना चाहिए कि ऐसे मुखबिरों की बातों में ना आए, वरना उनको भी परेशानी हो सकती है। देखते हैं रिपोर्ट। नाजरीन, मीडिया प्रेस इसका मतलब क्या है? न्यूज चैनल जो चल रहे हैं ये किस लिए चल रहे हैं? क्या सोचकर ये न्यूज चैनल को डाला जाता है और चलाया जाता है? आज इसकी हकीकत से कोसों दूर हम हैं। मीडिया और प्रेस का मतलब यही है कि आवाम की आवाज को उठाएं, हुकूमत तक पहुंचाएं और हुकूमत के पॉलिसीज जो होते हैं, जो स्कीम होते हैं, वो आम आवाम तक पहुंचाए। ये मीडिया का काम है। लेकिन अफसोस मीडिया आज इन्हीं रसूखात रखने वाले लोगों के गोद में बैठ चुकी है। कभी पुलिस की मुखबरी करते हुए हमें नजर आते हैं, कभी मौजूदा हुकूमत के गोद में बैठकर उनके मुताबिक स्क्रिप्ट लिखते हैं और न्यूज आपके सामने रखते हैं। ऐसे कुछ लोगों की वजह से हमारा मीडिया महकमा बदनाम होता नजर आ रहा है और यही वजह है कि आज ऐसे लोगों की वजह से मीडिया की इज्जत कम होती जा रही है। लेकिन ऐसे भी सहाफी है जो सारी जिंदगी हकायक लिखते आए हैं और सच की आवाज बनते आए हैं, अवाम की आवाज बनते आए हैं। ना जाने उन पर कितने हमले हुए हैं, ना जाने उनको कितने कॉल करके डराया गया है, ना जाने उनको कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन कुछ ऐसे सहाफी जो किसी से नहीं डरे और अपने पेशे को पूरी ईमानदारी से, वफादारी से निभाए, और आज उन्हीं की वजह से ये जो पेशे की कुछ इज्जत बची है वो उन्हीं की वजह से है। लेकिन हम अगर आज उसको नहीं बचाएंगे तो यकीनन आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस मुल्क का चौथा सुतून मीडिया है। इतना बड़ा दर्जा होने के बावजूद आज ऐसे पेशे में ब्रोकर, मुखबिर, दलाल जैसे लोग शामिल हो चुके हैं, जिनका मकसद मुखबिरी करना ही है। और इस पेशे को करने के लिए जो न्यूज लिखना होता है, चाहे वो उर्दू हो, तेलुगु हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, लेकिन अफसोस कई लोग ऐसे हैं इस पेशे में जिनको खुद का नाम तक लिखना नहीं आता। ऐसे भी लोग रिपोर्टर बनकर गली गली फिर रहे हैं, लोगों को डरा रहे, धमका रहे हैं। अवाम से गुजारिश है हमारी कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वो अगर आपसे कोई मुतालबा करें, कोई भी मसले में अगर आए तो उनकी वीडियो लेकर हम तक पहुंचाए या हमें इत्तला दे, ताकि ऐसे लोगों का हमारे इस पेशे से सफाया हो जिस पेशे में ये लोग आ चुके हैं। हालांकि इनका काम सिर्फ मुखबिरी करना है, लेकिन अपने आप को ये रिपोर्टर कहते हैं, जबकि रिपोर्टर के स्पेलिंग भी इनको नहीं पता। ऐसे कई लोग आपके दरमियान फिर रहे होंगे। बहरहाल एक ऐसा ही वाकया आसिफ नगर में देखने को मिला, जो ऐसे लोगों की वजह से पुलिस ऑफिसरों का भी जहन अलग बनता जा रहा है। मोहम्मद ख्वाजा अली जो एक वेब चैनल के रिपोर्टर है, उनके साथ एक इंस्पेक्टर आसिफ नगर के नागम रविंदर ने बदसलूकी की, बदकलामी की और मीडिया के बारे में गैर गलत बातें की। यकीनन नागम रविंदर ने वो लोगों को देखा होगा जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता, जो बिल्कुल अनपढ़ है, जिनको मतलब नहीं मालूम है कि न्यूज किसे कहते हैं, कैसे बनाना है, सारी जिंदगी मुखबरियों में गुजरी है। तो ऐसे लोग भी इस पेशे में आ चुके हैं, तो फिर ये ऑफिसर ऐसे ही बात करेंगे। बहरहाल जब पुलिस ऑफिसर ने इस तरह की बात की तो ख्वाजा अली ने कहा कि आप अपनी जबान को संभाले
इस तरह से आप बात नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ज्यादा ही गुरूर में आकर आसिफ नगर इंस्पेक्टर ने बहुत ज्यादा बदकलामी की, जिसके बाद मोहम्मद ख्वाजा अली ने इंसानी हुकूक कमीशन को पहुंचे और वहां पर शिकायत दर्ज करवाई आसिफ नगर इंस्पेक्टर के खिलाफ, जहां पर केस भी दर्ज हो चुका है। अब अनकरीब इन पर इंक्वायरी बैठेगी और कार्रवाई होगी और शायद मेमो भी मिलेगा। एक इंस्पेक्टर चाहे वो IPS ऑफिसर हो या फिर होमगार्ड, हरगिज वो किसी के साथ बदसलूकी बदकलामी नहीं कर सकते, ना किसी को मार सकते हैं। अंडर सेक्शन 29 इंडियन पुलिस एक्ट के तहत आम आदमी को इख्तियारात है कि ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करें, केस दर्ज करवाएं और कोर्ट में जाएं, जिसके बाद 3 महीने की सजा या फिर भारी जुर्माना भी हो सकता है। ऐसे वक्त पर पुलिस वालों का ऐसा रवैया ये नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी 2-4 लोगों को देखकर आप सारी मीडिया के बारे में इस तरह का बदकलामी कर रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है। आपको जान लेना चाहिए कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और हम एक मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग। आपसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है जो हुकूमत के सहूलतें ना मिलने के बावजूद भी हम अवाम की दरमियान होते हैं और अवाम के मसलों को लगातार उठाते हैं। आपको तो हुकूमत से मोटी सैलरी मिलती है, फिर ऊपर से ऐसे मुखबरों की वजह से आपका रोजाना खर्चा भी चलता है। इसमें हर पुलिस वाला ऐसा नहीं होता। कुछ पुलिस वाले अच्छे भी हैं जो पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग जो एक एक्रेडिटेशन कार्ड के बारे में किसी को ज्यादा इल्म नहीं, उसका जियो क्या कहता है, वो आखिर एक्रेडिटेशन है क्या, बावजूद इसके कुछ पुलिस वाले एक्रेडिटेशन कार्ड पूछते हैं। और कुछ हमारे ही महकमे में ऐसे बेवकूफ लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि प्रेस का मतलब क्या है, मीडिया का मतलब क्या है और एक्रेडिटेशन का मतलब क्या है, जो कुछ रुपये देकर एक्रेडिटेशन कार्ड ले लेते हैं और दूसरों को तनकीद करते हैं। बहुत जल्द ऐसे लोगों के भी कार्ड जब्त होंगे जिन्होंने एक्रेडिटेशन कार्ड बनाए हैं। और एक्रेडिटेशन कार्ड जो काम करता है अवाम के दरमियान, जो रियल प्रेस का आदमी होता है, मीडिया का आदमी होता है, जिसकी जिम्मेदारी अवाम के दरमियान रह के अवाम के मसलों को उठाना होता है, उसके सामने एक्रेडिटेशन कार्ड की कोई औकात, कोई अहमियत नहीं है। उसके सामने उसके पेशे की अहमियत है, उसके सामने हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की अहमियत है। यही सोच लेना चाहिए और यही जान लेना चाहिए। और इसी तरह से जो मीडिया के लोग, खासतौर के वेब चैनल के जो लोग, अच्छे जो लोग हैं, जो अच्छा काम करना जानते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, उनके साथ हमेशा क्राइम टुडे न्यूज है। ऐसे ही काम को अंजाम दें, निडर होकर, बेखौफ होकर अवाम के मसलों को उठाएं। यही हमारा पेशा है, यही हमारा काम है, ना कि पुलिस स्टेशनों में 24 घंटे बैठकर मुखबरी करना और बस्तियों में फिरकर बस्ती वालों की इंफॉर्मेशन पुलिस वालों को देना। ये एक धंधा बन चुका है। कुछ ऐसे रिपोर्टरों की शक्ल में ब्रोकर मुखबिर फिर रहे हैं। बहरहाल उम्मीद है कि हमारी इस बात को समझेंगे और जिस तरह से मोहम्मद ख्वाजा अली ने ये आवाज उठाई है, इस आवाज में आवाज मिलाकर हमको आगे बढ़ना है और ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करना है जो इस तरह की बदसलूकी करते हैं, चाहे वो मीडिया पर्सन हो या फिर आम आदमी। पुलिस को कोई इख्तियारत नहीं है कि किसी को भी गाली दें या उसके साथ मारपीट करें या उसके साथ बदसलूकी करें, वरना उसको सलाखों के पीछे जाना होगा। उम्मीद है कि हमारी बात को समझेंगे और ये एक्रेडिटेशन कार्ड का जो मसला है, जो गली गली जो हर ऑफिसर के सामने बैठकर मुखबरी कर रहे हैं, बर्खास्त करें, ये खत्म करें, वरना आपके पास का भी एक्रेडिटेशन कार्ड छिना जाएगा और शायद हम कोर्ट को भी जाएंगे और INPR को भी जाएंगे। और जब हम लिस्ट देखेंगे कि कितने पढ़े लिखे लोगों को और कितने जेन्युइन रिपोर्टरों को एक्रेडिटेशन कार्ड दिया है, उस पर तहकीक करेंगे। उसके बाद फिर हम भी उन लोगों की लिस्ट निकाल कर फिर केस दर्ज करवाएंगे जो मीडिया के नाम पर एक्रेडिटेशन कार्ड लेकर अपने दुकानें चला रहे हैं, अपने धंधेबाजी कर रहे हैं। इसलिए बाज आ जाएं, ऐसी हरकतें ना करें। जो जिम्मेदारी है मीडिया की उसको निभाएं, आम आदमी को परेशान ना करें। कोई घर बन रहा है वहां पहुंच जा रहे हैं, ये एक धंधा बना के रखे हैं, ये कामों को रोकें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आम आदमी जब जागेगा तो क्या मीडिया, क्या पुलिस, सबके लिए अवाम एक ही हथियार इस्तेमाल करेगी, तब पता चलेगा कि आम आदमी की ताकत क्या होगी। इसलिए इस मुल्क में आम आदमी की ताकत बहुत बड़ी है। आम आदमी को चाहिए कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे मीडिया के कुछ ऐसे दलाल ब्रोकर हो जो मुखबरी के जरिए आपको परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर आपको कोई इत्तला मिली ऐसे लोगों के खिलाफ तो हमें इत्तला दे, ताकि हम और आप मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से लड़ें और हम कामयाब हों। मोहम्मद इमरोज खान और सैयद अरशद के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा अली, मैं एज ए रिपोर्टर, एक फील्ड रिपोर्टर में काम करता हूँ। 7 साल से ये खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और आज मैं क्राइम टुडे को रुजू हुआ हूँ। मुद्दा ये है, मीडिया वर्कर्स को, रिपोर्टर्स को, एन रविंदर साहब जो एन रविंदर सर जो आसिफ नगर PS के CI हैं, एक काबिल ऑफिसर हैं, उन्होंने मीडिया पर्सन्स को ये कहा कि आप कुत्ते के बरोबर है। ऐसे कई रिपोर्टर्स कुत्ते हैं जो गलियों में घूम रहे हैं, ये टैग और ये हमारा ID कार्ड कुत्ते के गले के पट्टे के बरोबर है।
तो मुद्दा यही है। अब तफसील मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। तफसील ये है कि हम अपनी फील्ड पे थे, इफ्तार का वक्त था, वापस आने का वक्त था घरों को। तो हम साईं बाबा टेम्पल की तरफ से आ रहे थे गुड्डी मलकापुर से। वहाँ पर कुछ लोगों को रोका गया, इफ्तार का वक्त था, हमने भी देखा, रुका। वहाँ रीज़न क्या था, वो लोग हॉस्पिटल से आ रहे थे, उनके पास सारे अवेलेबल स्लिप्स वगैरह थे हॉस्पिटल के, उसके बावजूद उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। तो हमने जब उनसे सवाल किया, करने के बाद कुछ कांस्टेबल्स ने हमें वो भी किया, बता दिया कि हाँ ये रीज़न अवेलेबल है, इन्हें छोड़ दिया जा सकता है। फिर दूसरे कांस्टेबल्स आए जो इन्हें रोके थे, इनकी गाड़ी सीज किए थे, वो लोग बहस करने लगे, उनके पास बैचेस वगैरह नहीं थे। तो मेरे साथ हमारे कैमरामैन सोहेल अहमद भी थे। मैंने सोहेल अहमद से कहा ये लोग बहस कर रहे हैं, इनकी कुछ विजुअल्स वगैरह लेते हैं। सोहेल अहमद ने सारी विजुअल्स वगैरह वहाँ पर ली। वो लेने के बाद उन्होंने उनके सीआई को कॉल किया, एन रविंदर को वो लोगों ने कॉल किया। वो मौके पर पहुँचे। पहुँचने के बाद उनका रवैया काफ़ी एकदम बिगड़ा हुआ था उनका, एकदम ही। उनसे जब हमने सवाल किया तो सर ने कहा कि मीडिया यानी कुत्ते के बरोबर है। मीडिया का ये जो पट्टा है, ये टैग है, बिल्कुल ही जो है कुत्ते के पट्टे के बरोबर है। मैंने उनसे बार बार पूछा, सर क्या आप कोई फ्रस्ट्रेशन में कह रहे हैं, क्या आप कुछ गुस्से में कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा तूने सुना नहीं, मैं तेरे को सामने बोल रहा हूँ, तू नहीं सुना, कुत्ते के पट्टे के बरोबर है। ये रवैया था, ये वहाँ पर वाक़या हुआ था। इस पर मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स में कंप्लेंट भी की है, मुझे एक्नॉलेजमेंट भी आया। कल उस 6 तारीख को मुझे उसका FIR नंबर भी आ गया, मैं सारी तफसीलात भी आपको दूंगा। तो बोलने का मकसद ये था कि कुछ एरिया में, कुछ PSO पे ऐसे जाना जाता है, हमारी वैल्यू ऐसी ये लोग बना के रखे हैं कि हम एक कुत्ते के बरोबर हैं। मीडिया पर्सन्स एक कुत्ते के बरोबर है। हमारा ये जो ID कार्ड है, ये जो टैग है, ये कुत्ते के पट्टों के बरोबर है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों से हम वाकिफ होते रहते हैं, कई लोग नहीं बताते। मैं आज क्राइम टुडे का शुक्रगुजार हूँ, क्राइम टुडे इन चीज़ों में आगे है। लोग कहते हैं एंटी वेंटी ये वो, ये कुछ नहीं है। क्राइम टुडे बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों से वाकिफ है और पब्लिक में ये चीज़ों को लाते रहता है। क्यों बोले तो एक रिपोर्टर के साथ ऐसा बर्ताव होगा तो आम आवाम के साथ कैसा बर्ताव होगा। मैंने परसों में देखा था, एक हमारे इलाके में म्यूनसिपल के भी एक कोविड-19 ड्यूटी के भी पर्सन को भी ऐसे ही किया था कुछ पुलिस वालों ने, उसे भी क्राइम टुडे ने बताया, उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स में कंप्लेन दी थी। तो ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें हमारे कुछ फील्ड के लोग, कुछ रिपोर्टर्स भी पुलिस को बढ़ावा देते हैं, उनकी नज़र में वो हीरो बनने के चक्कर में ऐसे काम करते हैं, जिसकी वजह से सारी मीडिया को ये लोग कुत्ता ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं। तो दोस्तों क्राइम टुडे से भी रुजू होइए, कुछ ऐसे वाक़यात हो तो आप हमें बताइए, इन चीज़ों पे हम आपको तफसीलात देंगे। मेरा मकसद नहीं था कि मैं कुछ ऐसा मीडिया में आऊँ वो हूँ, मैं खुद एक रिपोर्टर हूँ। मेरा आज आने का मकसद ये है कि आज मेरे ऊपर बात है या हमारे मीडिया पे ही जब ये बात है तो दूसरों पर, आम आवाम पर क्या ये लोग जुल्म ढा रहे होंगे। तो मैं क्राइम टुडे से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरी आवाज़ को भी सुने और हमारे मीडिया फील्ड को भी आप बेहतर इन चीज़ों में सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वो वाक़े के जो सारा वहाँ पे माजरा हुआ था उसका हमारे कैमरामैन सोहेल अहमद ने जो रिकॉर्ड किया था, CI N रविंदर जब वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद उन्होंने हमारा डेजिग्नेशन पूछा। उसके बाद जैसे ही हमने बताया तो उन्होंने हमारा डिवाइस खींच लिया, इनके सोहेल के हाथ में से वो डिवाइस को CI N रविंदर ने खुद जो है स्नैच किया करके। उसके बाद उन्होंने हमें धमकी भी दी और ये भी कहा साथ ही साथ कि तुझे मैं घर से उठाऊंगा, तेरे ऊपर केस बुक करूंगा तुम दोनों के ऊपर और तुम्हें मैं घर से उठाऊंगा। ये उनका रवैया था।